अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमें आफात से मुश्किलात से अपनी पनाह में अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत की नज़र करम फरमाए। रहमत की नज़र करम से याद आया कि जो बंदा एक बार दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 7 बार रहमत की नज़र से देखते हैं। तो जो जिस बंदे के ऊपर एक बार अल्लाह ताला की रहमत की नज़र पड़ जाए उसके बेड़े पार हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द करते रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त से हलवा पूड़ी के नाश्ते की रेसिपी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ मैं चने का सालन भी बनाऊँगी जो पूड़ी के साथ खाया जाता है। तो सबसे पहले हम चने जो है अपने बॉयल होने के लिए रख देते हैं। उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने 1 पाव चने लिए थे, इनको रात को मैंने सोख करके रख दिया था। कुकर में ऐड कर देंगे। ये मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, इनको क्यूब्स में काट लिया। और ये 2 अदद मेरे पास प्याज हैं। एक मैंने ये मिर्च रखी है ग्रीन वाली, और ये मेरे पास लहसुन है। इसको हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर देना अपने कुकर में। और पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि हमारे चने जो हैं वो भीग जाएं पानी में। ज़्यादा हमने नहीं इसमें डाला क्योंकि चने जो हैं हमारे सोक्ड हैं। जितना उन्होंने पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना था वो कर चुके हैं। बस ऐसा पानी इनके बैलेंस जो है वो होना चाहिए, हल्का फुल्का थोड़ा सा, तकरीबन ½ इंच के करीब पानी जो है इसके चनों के ऊपर होगा बस। तो अभी इसकी लिड लगा के मैं रख दूँगी इनको चूल्हे के ऊपर, और 10 मिनट हम इसकी विसल जो है उसको चलने देंगे। ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे हमारी हलवा जो पूरियाँ हैं वो फूली फूली और ज़बरदस्त जैसी हम बाज़ार में खाते हैं वैसी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लेना है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी अपने बर्तन में डालना है, तकरीबन ½ कप के करीब। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साल्ट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 3 टेबल स्पून मेरे पास हैं योगर्ट के, दही के, इसको मैंने शामिल कर देना है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से पानी में मिक्स। हमारा नमक जो है वो भी हल हो जाए और दही जो है वो भी थोड़ा सा सही हो जाए। चलिए ये हमारा हो गया। मैं 1 किलो मैदे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ले लिया 1 किलो मैदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम शामिल करेंगे। और इसको हमने मिक्स कर लेना है इसके अंदर, जैसे हम समोसे की डो बनाते हैं इस तरह पहले हम इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा इसके अंदर हमने जो पानी था नमक मिला और दही मिला हुआ उसको ऐसे हमने इसके अंदर जज्ब कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे शामिल करते जाएंगे और इसको डो की तरह का हमने बना लेना है। एक ही बार हमने पानी इसमें शामिल नहीं कर देना, जैसे थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आटा जैसे हम गूंथते हैं इसी तरह इसको हमने गूंथ लेना है, सॉफ्ट सा। जितना अच्छा हमारा आटा होगा उतनी ही हमारी ज़बरदस्त सी पूरी जो है वो बनेगी। इसको हमने अच्छे तरीके से गूंथ के, जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी का, इस तरह से हमने इसको परफेक्ट कर लेना है गूंथ के। ये देखिए हाथों को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, बिल्कुल इसने हाथों को छोड़ दिया। गूंथ के हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट डो की तरह कर लेना। ये देखिए ये हमारा आटा जो है माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब हमने आटे को हमने रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना। डिश ले लिए मैंने, इसको हम कर लेंगे ग्रीस। हल्का हल्का सा हाथों से कर लें, ब्रश से कर लें, जैसे आपको इजी लगे। इसको हमने ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ। पूरी को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे हम। चलें जी, ये हमारी
बर्तन जो है जी ग्रीस हो गया। अब हम बनाएंगे पेड़े। हाथों को बेशक आप ऑयली कर लें, ग्रीस कर लें, हल्का सा हाथों को ऐसे लगा लें। ना भी लगाए तो जो हमारी डो जो है जी चिपकेगी नहीं। जितनी बड़ी आपको पूड़ी चाहिए, अगर आपको छोटी चाहिए तो थोड़ा छोटा कर लेंगे। ऐसे करके जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ऐसे ही हमने इसको ऐसे करके पेड़ा बना लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे पेड़ा बना के इसमें जो निशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा पेड़ा जो है वो इस तरह का होना चाहिए। इसको हम ऐसे रख देंगे इधर। बड़ा छोटा साइज़ जो है वो आप अपनी पसंद का कर सकते हैं। साथ साथ कोई भी विरद करते रहें, अपना काम करते रहें इसी तरह। ये देखिए, जब पेड़े हमने रखने तो उसको फासले पे रखना, क्योंकि हमारे पेड़े जो इनको हमने रेस्ट देनी है। तो कुछ देर हम इनको रखेंगे, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम हमने इनको रेस्ट देना है पेड़ों को। तो ये फैलेंगे तो साथ एक दूसरे के चिपक जाएंगे, तो हमें परेशानी ना हो, इसलिए हमने इनको इतने इतने फासले पे रखना है। इसी तरह मैं सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी। जिन्हें सारे पेड़े मैंने कर लिए। अब फिर इनको हमने ग्रीस करना है ऊपर से। अपने पेड़ों को घी बिल्कुल भी नहीं लगाना, इससे पापड़ी सी पर बन जाएगी। हमने इनको ऑयल के साथ ग्रीस करना है। सभी पेड़ों को ऑयल से हमने ग्रीस कर देना इनके ऊपर ऐसे करके। सभी को मैं ग्रीस कर लूँगी इसी तरह। ये ना जी, सभी पेड़ों को मैंने ग्रीस कर लिया। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, उनका फॉलो किया करें। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो भी आप बनाएंगे उससे आपसे बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमने इसको रखना है कवर करके हमने इसको लाजमी रखना। अगर आपके पास लेमिनेशन नहीं है तो आप इसको रुमाल के साथ भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेमिनेशन है तो मैं इससे इसको कवर करूँगी। ऐसे हमने इसको कवर करके अब हम इसको रेस्ट देंगे 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। चने हमारे बॉयल हो गए। 10 मिनट मैंने इसके विसल को चलने दिया था। ये देखिए कितने माशाल्लाह सॉफ्ट से ये चने हमारे जो हैं वो बॉयल हो गए। जो आलू मैंने 2 इसमें शामिल किए थे उसको मैंने रदा कर लिया, और जो चने थे उनको मैंने स्टेन करके रख लिया। 4 चमचे मैंने मस्टर्ड ऑयल के डाले अपनी कढ़ाई में और इसको गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया। ये एक डंडी है करी लीव्स की, इसको बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल के हम तड़का लेंगे। कड़ी लीव्स हमारे तड़का आ गया। अब ये एक इसमें मेरे पास जीरा है, साबुत जीरा, इसको मैं शामिल कर दूँगी। 5 अदरक सब्ज़ी मिर्चें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, इसको मैंने चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको भी हम और इसे इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो जले ना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर की ऐड करूँगी। मैं मिर्ची का इस्तेमाल कम करती हूँ इसलिए मैं हल्दी पाउडर जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी लगा देंगे।
स्पाइसेस हमारे जो है वो कुक हो गया। देखिए माशाल्लाह से ये इसकी निशानी होती है कुक होने की परफेक्ट। जब हम चम्मच में उठाए तो हमारा जो है मसाला वो पक रहा हो, तो इसमें हम शामिल कर देंगे चने, प्याज और लहसुन इसमें मैंने ऐड किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अब 2-4 मिनट तक इसको भून लेंगे। चने की बुनाई हो रही है। जो मैंने आलू 2 इसमें डाले थे ये बॉयल हो गए। अब हमने इसके मसाले को बनाने के लिए मसाला चने हमने बनाने हैं ग्रेवी वाले थिक से। तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती, या तो उसकी ग्रेवी जो है वो टमाटरों से बनती है। दही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, और बाकी या हम इसको कॉर्नफ्लोर जो है उसको ऐड करके उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी पोटैटो। इसको मैंने स्ट्रेनर से ऐसे करके गुजार लेना है सभी को। तो फाइनली पेस्ट हमें जो है वो उसका मिल जाएगा। इसमें गुठली और लम्स वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी जो मैंने चने स्टेन किए थे वो जो पानी था ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बाउल में अपने पोटैटो में शामिल करके, तो इसके ऐसे कर करके हमने सभी को इसमें से निकाल लेना है, ताकि फाइनली पेस्ट हमें स्मूथ सा जो है वो हासिल हो जाए। चने हमारे कुक होते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट की ये छोटी वाली 1 कटोरी। इसको हमने इसके पानी को अच्छे तरीके से सुखा लेना है। चने हमारे जो हैं वो बिल्कुल कुक हो गए। दही का पानी जो था वो ख़त्म हो गया इसमें से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जकजान सी हो गए। इस टाइप पे ये मेरे पास 3-4 अदर ग्रीन वाली चिली है। अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाना होगा तो वो इसको मिर्ची को इस्तेमाल कर सकता है। अपनी मिर्चों और नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो स्टेन करके पानी बचा था चने बॉयल करते वक्त वो, और जो मैंने 2 आलू लिए थे उसको मैंने स्टेनर से गुजारा था। ये उसका पेस्ट बन गया। इसको हम शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह स्पाइसी से और ग्रेवी वाले हमारे मसाले वाले जो चने हैं वो इंशाल्लाह तैयार होंगे। आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे, मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त। वैसे भी हमें एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत होती है। अब हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। फ्लेम मैं इसकी कर दूँगी स्लो, और इसको दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे हम, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। आप लोगों ने भी शायद गौर किया कि मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया ही नहीं, मुझे याद भूल गया। 1.5 टीस्पून मैं इसमें साल्ट का ऐड करूँगी। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने चेक किया कि चेक करूँ कि नमक परफेक्ट है, तो वो उसमें मैंने ऐड किया ही नहीं। चले जी, अब जी कुक हो जाएगा। ये नहीं माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त। देखिए लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और 1 टीस्पून हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे गरम मसाले का, और इसको हम हिला देंगे और इसको हम अपने बाउल में शिफ्ट कर देंगे। हलवा पूड़ी के साथ इस्तेमाल करेंगे। देखिए माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त हमारा जो चने का सालन है वो माशाल्लाह से ग्रेवी वाला मसाले वाला रेडी हो गया। तो पूड़ियों के साथ हलवा भी मस्ट होता है, उसकी मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई, उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप देख के शेयर कर लीजिएगा। मैं उसकी भी आपके सामने अभी बनाऊंगी तो वीडियो जो है वो हमारी लंबी हो जाएगी। तो अब हमने अपनी पूड़ियाँ जो है उनको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था पीड़ों को, तो 1.5 घंटा तकरीबन हो गया। अब हम अपनी पूड़ियाँ जो उनको फ्राई करेंगे। जब चने मैंने बाउल में डाल लिए, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे चने जो हैं वो बने हैं, और इसके साथ ही हलवा भी मैंने रेडी कर लिया है। इसकी मैंने सोचा आपको लुक दिखा दूँ। मेहमान मेरे आने, भांजा मेरा आया है दुबई से, उसकी मैंने नाश्ते की जो है दावत की है। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम गर्मा गर्म पूरियाँ फ्राई करके तो उनको नाश्ता जो है वो करवाएँगे। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें से ऐसे धुआं निकलना चाहिए। अब हम अपने पेड़े को उठाएंगे। हाथों को हमने कर लेना है ऑयली, ग्रीस कर लेना है हमने। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें। इसको ऐसे ऐसे करके हम बेलेंगे अपनी पूरी को। अगर आपको हाथों के साथ नहीं आता तो आप बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। ऐसे हमने हाथों से ऐसे करना पड़ा।
और इसको हमने ऐसे करके ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पूरियाँ जो हैं बनेंगी, फूली हुई। देखो बस अब हमने इसको ऐसे निकाल लेना। इसको हम अपने रखेंगे इसके ऊपर, जाली के ऊपर, ताकि इसका ऑयल जो है वो नीचे थोड़ा हो जाए। और अब हम और अपनी पूरी जो है इसको बनाएंगे। ऐसे ही हाथों को हम कर लेंगे ग्रीस, ऐसे बेलेंगे, ऐसे हमें डालते जाना। और इनके ऊपर हम डालेंगे ऑयल ऐसे हल्का हल्का सा, और ऐसे इसको हम पलटते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और फूली हुई हमारी चीज़ें माशाल्लाह से सॉफ्ट सी और क्रिस्पी सी जो है वो रेडी होगी इंशाल्लाह। चलेंगे ऐसे, अब हमें इसको ऐसे निकाल लेना है और फिर और ऐसे ही हमने बना के डाल देना। ऐसे ही हमने बेल बेल के पूरियों को इसमें अपने घी में ऐड करते पर हम डालते जाएंगे ऑयल। देखें बाजार से जार परफेक्ट पूरियाँ हमारी फूली हुई जो हैं वो और सॉफ्ट सी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रूर आप ट्राई करना। देखिए माशाल्लाह ऐसे ही। अगर आपको हाथों से बनानी नहीं आती, जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो एक आपने पेड़ा ले लेना। इसको ऐसे हमने बहुत ही माशाल्लाह मिनट से ये जो है वो रेडी हो जाएगी हमारी पूरी जो है। इसको ऐसे हमने हाथ से इसके ऊपर, डिश के ऊपर, जिस बर्तन में हमने इसको रखा था पेड़ों को बना के रेस्ट के लिए, उसी में हम इसको ऐसे, क्योंकि इसको ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस करके हमने रखे थे पेड़े, तो ये नहीं हमारी पूरी जो है वो माशाल्लाह से रेडी होगी। अगर हाथों से आपको नहीं बनानी आती तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसको अब हम उठा के तो अपने ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ऐसे किया माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, वेरी नाइस माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बनी है कि आप बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। ये हमारी पूरियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। घर में बनाएं, खालिस बनाएं, हेल्दी खाएं और अपनी सेहत को बरकरार रखें, बहाल रखें। बाज़ार से हम लेके आते हैं तो हमें नाकस उनका जो घी होता है, ऑयल, वो नाकस इस्तेमाल करते हैं, हाथों की सफाई नहीं होती। जब हम खुद घर में बनाते हैं हमें पता है कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल करें, हाथों को साफ़ किया है या नहीं किया। तो खुद बनाएं, घर में बनाएं, अच्छा बनाएं और अच्छा खाएं। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।